नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख में हरियाणा के अंदर विधानसभा की वोटिंग हुई और जो वोट प्रतिशत पिछली बार रहा था लगभग उतना ही वोट प्रतिशत इस बार रहा। लगभग 63% वहाँ वोटिंग हुआ। यानी कि वहाँ की जो जनता है वो इस बार शायद बदलाव चाह रही है। 10 साल से वहाँ लगातार बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार माहौल बीजेपी के खिलाफ था। जिस तरह से पूरे देश के अंदर हमेशा से जो ओपिनियन पोल रहते हैं ज़्यादातर या माहौल रहता है वो बीजेपी के सपोर्ट में या पक्ष में रहता है, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ वहाँ माहौल बना। 8 तारीख में जब परिणाम आएंगे, लोगों का जो अंदाज़ा है या ओपिनियन पोल है उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़त दिखाई जा रही है वो कांग्रेस को दिखाई जा रही है, उसके बाद बीजेपी को दिखाई जा रही है। उसके बाद जो अन्य है, अन्य को भी अच्छी खासी सीटें वहाँ पर मिलती नज़र आ रही है। बसपा को लेकर लोगों का जो रुझान बदला है, क्योंकि बीएसपी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, ज़मीन पर जुड़ करके लोगों से जुड़ करके उनके जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश की और किस तरह से वहाँ की जो जनता परेशान है, क्यों परेशान है, उन सभी का जायजा लेकर उन्हीं के मुद्दों को उठाने की जो बात आकाश आनंद ने रैलियों में की है उसका फ़ायदा इस बार शायद बीएसपी को मिल सकता है। और मायावती जी ने भी मुद्दों पे ही बात की है। दूसरी पार्टी बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बयान देती रही, लेकिन मुद्दों की बात ज़्यादा किसी ने नहीं की। लेकिन बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर यानी आकाश आनंद और मायावती जी दोनों ने ही अपनी रैलियों में मुद्दों की बात की है। किस तरह से हरियाणा का विकास होगा, किस तरह से वहाँ शिक्षा होगी और रोजगार वहाँ जिस तरह से ख़त्म सा हो गया है, रोजगार कैसे दिया जाएगा, इस तरह की बात वहाँ बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने की। इसका मतलब अन्य में बीएसपी को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। एक बार फिर से बता दें कि वहाँ पे इनेलो और बसपा का गठबंधन है और चंद्रशेखर आज़ाद जेजेपी के साथ गठबंधन में वहाँ पर है। वहाँ आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी है। ओपिनियन पोल ज़्यादातर मैंने बताया कांग्रेस को और सबसे ज़्यादा और बीजेपी को, उसके बाद अन्य को दिखा रहे हैं। अन्य में कौन कौन है? अन्य में जो जेजेपी है, बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, उन्होंने गठबंधन तोड़ा और बाद में वो अलग चुनाव लड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ मिल गए। चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उनको कोई वोट नहीं मिलेगी, वहाँ कोई सीट उनको शायद नहीं मिलेगी, ऐसा ओपिनियन पोल में भी नज़र आ रहा है। और वहाँ का जो लोगों के व्यूज़ हैं उनसे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर को वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि जेजेपी को पहले ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन इस बार 1 या 2 सीटों पर भी जेजेपी सिमट सकती है। वहाँ हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात हमेशा से करते रहे और त्रिकोणीय मुकाबला भी वहाँ पर मायावती जी ने भी बनाया। जो इनेलो पार्टी है वो इतनी मजबूत नज़र नहीं आई जो दिखनी चाहिए थी, लेकिन इनेलो पार्टी को मजबूत किया बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने। गठबंधन तो किया ही किया, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार किया वो ज़्यादातर बसपा का ही नज़र आया और बसपा और जो इनेलो है इनका जो संयुक्त रैलियां थी उसमें प्रचार प्रसार भी बसपा का ही नज़र आया और आकाश आनंद बहुत ही अच्छे मुद्दों के साथ वहाँ पर बोलते हुए नज़र आए। तो फ़ायदा जो इनेलो को होगा वो बीएसपी की वजह से होगा और बीएसपी को वहाँ पर सीटें मिल सकती है। अंदाज़ा इस बात का लगाया जा रहा है कि वहाँ 10 से 12 सीटें लगभग आ सकती हैं इनेलो गठबंधन की। और जिस तरह से कमबैक किया है बसपा ने, क्योंकि बसपा यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी है, देश के अंदर उनका जनाधार है, कहीं ना कहीं सभी राज्यों में वो अपनी सीटें निकालने में कामयाब हो जाती हैं जब मजबूती से चुनाव लड़ती हैं। तो इस बार जब उन्होंने चुनाव विधानसभा का वहाँ हरियाणा में लड़ा और जिस तरह से मेहनत की है, उससे ये नज़र आ रहा है कि बसपा फिर से उन्होंने कमबैक किया है और सीटें वहाँ पर लगभग 7-8 सीटें बसपा ले सकती है। अगर वहाँ बीएसपी की इतनी सीटें आ जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब विकल्प बन रही है वहाँ बसपा, अगर ऐसा होता है तो इनेलो को फ़ायदा जो होगा वो बीएसपी की वजह से वहाँ पर होने वाला है। तो साथियों, 8 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है। लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि हमेशा से ही जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो हमेशा या तो बीजेपी या कांग्रेस
इन दोनों की बात करते हैं और इसी वजह से जनता का जो मूड है शायद वो भी इसी वजह से बनता है और दूसरी पार्टियों को वो दिखाना नहीं चाहते और अपने चैनलों पर इतना उसका प्रचार वगैरह नहीं करते जितना कि इन दोनों पार्टियों का करते हैं। इससे भी फर्क पड़ता है, बदलाव देख जो होता है या फ़ायदा किसी पार्टी का होता है, इससे भी होता है। तो वहाँ पे कांग्रेस सरकार बना सकती है, गठबंधन से सरकार बन सकती है, ऐसा अंदाज़ा है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि शायद कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ जाए, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। 35 सीटें कांग्रेस वहाँ पर ले सकती हैं, 35 सीटें ज़्यादा, और वहाँ पे जो सरकार बननी है लगभग 46 सीटों पर वहाँ सरकार बनेगी। इससे कम पर वहाँ सरकार नहीं बन सकती। उसके बाद किसी ना किसी की ज़रूरत उनको कांग्रेस को पड़ेगी। तो 35 सीटें अगर कांग्रेस लेकर आ जाती है, उसके बाद बीजेपी को अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 से 22 सीटों से ज़्यादा इस बार नहीं जाएगी बीजेपी। अब सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ किसको होने वाला है? इसका मतलब बीजेपी को सबसे ज़्यादा वहाँ नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा कांग्रेस को और इनेलो गठबंधन यानी कि बसपा गठबंधन को होने वाला है। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अगर इनेलो गठबंधन जो है वो तीसरे नंबर पर रहता है, पहले भी कांग्रेस फिर बीजेपी और फिर इनेलो गठबंधन या बसपा गठबंधन, तो अन्य में सबसे ज़्यादा जो सीटें लेंगे वो बसपा और इनेलो पार्टी दोनों लेंगे मिल करके। तो इसका मतलब अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस नहीं बना पाती, बीजेपी के साथ तो गठबंधन वो शायद नहीं करेगी, बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने सहयोगी दूसरे जो पार्टियां हैं उनको अपना सहयोगी बनाकर ही गठबंधन करना पड़ेगा। और उसमें जिस तरह से अभय चौटाला हमेशा इस बात को कहते रहे कि हम 20 सीट ले आएंगे, इतनी तो नहीं आएगी इनेलो गठबंधन की, या बीएसपी या दोनों मिलाकर शायद इतनी सीटें ले आए तो शायद अभय चौटाला जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो फ़ायदा जो है इस बार हमें लगता है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बसपा को देखने को मिल सकता है और बसपा की वजह से इनेलो गठबंधन को वहाँ फ़ायदा हो रहा है। बीजेपी को जितना नुकसान हो रहा है उसका फ़ायदा सीधे तौर पर बसपा को होगा। जहाँ बीजेपी कमज़ोर होगी वहाँ बीएसपी को फ़ायदा ज़रूर होगा। और क्योंकि मेहनत की है इस बार 2024 के चुनाव में, जिस तरह से नुकसान बसपा को हुआ, जिस तरह से मायावती जी नाराज़ हुई और सक्रिय नहीं थी, लोगों का मानना है कि जितनी सक्रियता होनी चाहिए उतनी सक्रिय बहन जी नहीं थी, इसी वजह से नुकसान हुआ। तो उसको देखते हुए भी, जनता के व्यूज़ को लेकर भी माहौल देखकर भी शायद मायावती जी ने अपनी सक्रियता दिखाई और पूरे हरियाणा चुनाव में सबसे ज़्यादा, सबसे तेज़ पुराने अंदाज में वहाँ पे जो प्रचार प्रसार किया है उसको शायद उसका फ़ायदा शायद अब उनको मिल सकता है। तो 5 तारीख में जो वोटिंग हुई उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए गए, क्योंकि बसपा ने जिस तरह से मुद्दों की बात की थी उतनी किसी और ने नहीं की। कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसान परेशान थे और जिन्होंने मुद्दा बनाया, एक जो ब्रजभूषण है वो भी मुद्दा बहुत बड़ा रहा, जिसको लेकर के जो महिला पहलवान थी उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जाट उसको लेकर भी नाराज़ थे। तो इसी वजह से वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना। तो अब 8 तारीख में रिजल्ट आएगा और परिणाम क्या आने वाले हैं, सबने अपने अपने ओपिनियन पोल बताए, लेकिन 8 तारीख में पता चल जाएगा वहाँ किसकी सरकार किसकी बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।